हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूस यानी इस टेंस में कोई काम है, यानी ऐसे वाक्य जिनसे यह प्रकट होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, बोलने के समय जारी है और कदाचित भविष्य काल में भी जारी रहेगा। तो ऐसे कार्यों के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट समय से पहले से, हिंदी वाक्य में समय से पहले यानी समय के साथ से वर्ड दिया जाता है। जैसे मैं 5 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो समय के साथ क्या आ रहा है, से वर्ड का यूज हो रहा है। और समय से पहले इंग्लिश जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेंटेंस, उसमें समय से पहले फॉर और सिंस का यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे यह प्रकट होता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ, वर्तमान में भी जारी हो तथा भविष्य काल में भी जारी होगा। यानी इस टेंस में ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है, ऐसे वाक्य जिनसे यह प्रकट होता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ और वर्तमान में भी बोलने के समय क्या है, जारी हो, तथा भविष्य में भी किसी समय तक जारी रहेगा। यानी समय नहीं दिया होगा तो भविष्य काल में भी ये काम जारी रहेगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज, बीन और हैव बीन। टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, और जो हैव बीन है प्लूरल सब्जेक्ट वह आई के साथ। हैव बीन का यूज होता है। मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, और जो पहचान इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, अगर हिंदी वाक्यों की बात करें, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तथा समय के साथ से
का प्रयोग होता है। समय के साथ से का प्रयोग होता है, जैसे मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5 वर्ष से, तो यहां पर ये समय है और समय के साथ में क्या आ रहा है, से आ रहा है, और फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, जबकि फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के पहले। ठीक है, फॉर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के पहले, और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी सिंस का यूज है वो निश्चित समय के पहले होता है, जबकि फॉर का यूज है समय की अवधि के पहले होता है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा इसका, आई के साथ में हैव बीन आएगा। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। यहां पर देखिए क्रिया के अंत में रहा हूं शब्द आ रहा है और समय के साथ से वर्ड का यूज हो रहा है। यानी समय दिया होता है और समय के साथ से का यूज नहीं होता है, तो वो सेंटेंस इस टेंस का नहीं होगा। ठीक है, मेन चीज यहां पर समय के साथ से होगा, और ये हिंदी वाक्यों के अंदर में ये पहचान दी हुई होगी, तभी वह सेंटेंस इस टेंस का होगा। फॉर और सिंस का यूज होगा, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के पहले, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। अब इनका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं किस प्रकार होता है। ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द, फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज कीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, समय के साथ क्या आ रहा है, से वर्ड का यूज हो रहा है, और हिंदी वाक्यों के अंत में ये देखिए रहा है शब्द आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। तो इंग्लिश बनेगी ही के साथ में हैज बीन आता है, ही हैज बीन। और पढ़ना कहते हैं रीड, रीडिंग। और कितने समय से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 hours। इस प्रकार इसकी इंग्लिश बन जाएगी। ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर हैज और हैव के बाद में नॉट का यूज कीजिए। ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव के बाद में नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अन्य शब्द। ठीक है, अदर वर्ड्स, फॉर और सिंस का प्रयोग, टाइम, फुल स्टॉप। जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इंग्लिश क्या बनेगी, इंग्लिश बन जाएगी ही हैज नॉट बीन। ठीक है, इंग्लिश ये बन जाएगी। अगर किसी से सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट का प्रयोग है उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है।
अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो हैज हैव का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट का प्रयोग होगा, फिर बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम, फिर बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा शुरू, हैज ही नॉट बीन रीडिंग, ठीक है, हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये इंग्लिश बन जाएगी। अगर इसका इंट्रोगेटिव ही बनाएं केवल तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो बीन के पहले नोट का यूज कर दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो। अब देखिए यूज, इस टेंस का यूज क्या है? इस टेंस का यूज वहां पर होता है जो कार्य भूतकाल में शुरू हुए हो, ठीक है, और वर्तमान में बोलने के समय भी जारी हो तथा कदाचित भविष्य काल में भी जारी रहेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। यानी ऐसा कार्य जो क्या है, भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ, वर्तमान में बोलने के समय भी जारी है और भविष्य काल में भी जारी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, भूतकाल में शुरू, दूसरी जो चीज है वर्तमान में भी जारी, और थर्ड है भविष्य में भी जारी, ठीक है। भूतकाल में किसी समय शुरू, ये 3 चीजें हैं कि अगर कोई कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ, वर्तमान में बोलने के समय जारी है और कदाचित भविष्य काल में भी जारी रहेगा, तो ऐसे कार्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। और समय से पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश सेंटेंस में फॉर और सिंस का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करें, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना गा रही है, ठीक है, वह 2 घंटे से गा रही है। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने इसका ऐसे किया, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तो यहां पर ये कंटिन्यूस फॉर्म है और यहां पर फॉर और सिंस का यूज है, ये टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फॉर और सिंस, और ये टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन किया, और आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, ध्यान से पढ़िए, केवल एक ही यूज है इसमें। और अगर आपको ये मैटर समझ में आ गया, ये टेंस समझ में आ गया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आप अध्ययन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।